सर्वोच्च न्यायालय ने 26 साल पुराने अपने ही फैसले को पलट दिया है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदन के भीतर होने वाला कोई भी काम विशेषाधिकार के तहत आता है, इसके लिए मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने, सवाल पूछने या नोट लेकर वोट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को पिछला फैसला पलट दिया है। संविधान पीठ ने कहा है कि विशेषाधिकार के तहत सांसदों विधायकों को केस से छूट नहीं दी जा सकती है, उन पर भ्रष्टाचार का मामला जरूर चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां एक तरफ हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन फंस गई हैं, वहीं बिहार में भी इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की नई सरकार बनने के बाद राजद और कांग्रेस के अब तक 7 विधायक पाला बदल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष को बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेकर इनका राजनीतिक करियर खत्म करने का एक नया मौका दे सकता है। आपको बताते चलें कि 1993 में केंद्र में जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, तो आरोप लगा था कि सरकार बचाने के लिए सांसदों को पैसे दिए गए। झामुमो के 4 सांसदों ने 1993 में विश्वास मत के दौरान पैसे लेकर कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समर्थन में वोट डाले थे। इसके लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। आरोप शिबू सोरेन, सूरज मंडल और शैलेंद्र महतो और साइमन मरांडी पर लगा था। निचली अदालत ने इस मामले में घूस लेने और देने वाले को सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सांसदों को सदन के अंदर की गतिविधि के लिए विशेषाधिकार है और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने पुराने फैसले को पलट दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम पीवी नरसिम्हा राव मामले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं। उसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मुकदमे से छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई घूस लेता है तो वो केस बन जाता है। ये मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद घूस स्वीकार करता है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकार से घूस लेने के मामले को बचाया नहीं जा सकता है। अगर कोई सांसद भ्रष्टाचार और घूसखोरी करता है तो यह चीज़ें भारत के संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगी। संविधान के तहत मिले विशेषाधिकार का मकसद सांसद के लिए सदन में भय रहित वातावरण बनाना है। अगर कोई विधायक राज्यसभा इलेक्शन में वोट देने के लिए घूस लेता है या किसी और कारण से, तो उसे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सामना करना पड़ेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन के मामले में आया है। सीता सोरेन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव के लिए वोट देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। सीता सोरेन ने अपने बचाव में तर्क दिया है कि उन्हें सदन में कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट हासिल है, इसलिए उन पर घूसखोरी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना है। सीता सोरेन पर अब मुकदमा चलेगा। वहीं बिहार में भी इस फैसले पर चर्चा जोरों पर है, क्योंकि बिहार विधानसभा में खुद नीतीश कुमार ने सदन में वोट को लेकर पैसे के खेल की जांच करवाने की बात कही थी। हालांकि ये अलग बात है कि राजद और कांग्रेस के विधायक ही टूटकर बीजेपी और जदयू में शामिल हुए हैं और अभी तक इनकी सदस्यता बरकरार है। ऐसे में विपक्ष के पास विधायकों के टूट के मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। राजद बागी विधायकों की सदस्यता पर पहले ही सवाल उठा चुकी है। अब देखना होगा कि क्या वो इसे दल बदल कानून या भ्रष्टाचार का एंगल देकर कोर्ट जाती है या नहीं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।